मशरक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां जंग और अमन के दरमियान फासला मुसलसल कम होता जा रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन जौहरी और सिक्योरिटी माहदे की जो उम्मीद पैदा हुई थी वो अब इसराइल की मुसलसल जारहाना हिकमत अमली के बायस धुंधला रही है। जैसा कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान जिन बुनियादी मुतालबात पर जोर दिया जा रहा था उनमें लबनान में इसराइली कार्रवाइयों का खात्मा भी शामिल था, क्योंकि तेहरान का मौक़िफ़ ये रहा है कि जब तक इसराइल खित्ते में फ़ौजी मुहिम्मात जारी रखेगा ऐसे में किसी भी जामे अमन माहदे की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकेगी। ताहम इसराइल ने न सिर्फ लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी बल्कि उसने अपने इलाकाई असर रसूख और अस्करी बरतरी को बरकरार रखने के लिए कशीदगी को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाने का रास्ता इख्तियार किया। यही वजह है कि आज पूरा खित्ता एक मरतबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इसी तनाजुर में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जुमलों का सिलसिला और बराह रास्त जो अटैक्स हैं, अटैक काउंटर अटैक, वो खित्ते को एक नए मरहले में दाखिल कर चुके हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए जिससे मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दर हकीकत तेहरान ने इन हमलों को लबनान पर इसराइली हमलों का रद्द-ए-अमल करार दिया है। दूसरी जानिब यमन से भी इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए हैं जिससे वाज़ेह हुआ कि तनाज़ा अब सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरा मज़ाहमती ब्लॉक इसमें शामिल होता जा रहा है। जवाबन इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और करज में हमले किए और दावा किया कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइली हमलों से ईरान के एक शहर के पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचने की इत्तलात भी सामने आई। अब इन होने वाले वाक़यात को देखा जाए तो ये महज अस्करी जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि नफसियाती और सियासी ताकत के इजहार की जंग भी है। ईरान ये पैगाम देना चाहता है कि वो अब सिर्फ प्रॉक्सी कुव्वतों के जरिए जवाब देने तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त रद्द अमल की सलाहियत भी रखता है। दूसरी जानिब इसराइल ये तासुर बरकरार रखना चाहता है कि वो खित्ते में किसी भी मुमकिन खतरे को अपनी सरहदी दायरे से बाहर ख़त्म करने की पॉलिसी पर कायम है, लेकिन ये जारहाना हिकमत अमली दोनों ममालिक को ऐसे तसादुम की तरफ धकेल रही है जिसका अंजाम पूरे मशरक़ वस्ता के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। और यही सूरत हाल इस मुमकिन माहदे के लिए भी ख़तरा बन गई है जिसके बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया था कि ईरान के साथ एक हतमी माहिदा तय पाने के करीब था और इम्कान मौजूद था कि पीर, मंगल या बुध तक इस पर दस्तखत हो सकते थे। अब सवाल यह है कि अगर वाकई पस पर्दा मुज़ाकरात इस हद तक आगे बढ़ चुके थे तो फिर हालिया अस्करी कशीदगी ने इन तमाम कोशिशों को शदीद धचका ज़रूर पहुँचाया है। सफारती अमल एतमाद पर खड़ा होता है जबकि मिसाइल हमले और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ एतमाद को तबाह कर देती हैं। और अब ईरान ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि इसराइल को लगाम दिए बगैर किसी माहिदे की कोई ज़मानत नहीं, जबकि अमरीका भी दबाव बढ़ाएगा और बढ़ेगा और अपने इत्तहादी इसराइल को कंट्रोल करेगा। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका खित्ते में दोबारा कशीदगी का बाइस बन रहा है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीकी प्लानिंग है। हम जंग बंदी के पाबंद हैं। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की, लबनान में जंग का खात्मा सीज़ फायर माहदे का हिस्सा है। अमरीका और सेहूनी इदारे दोबारा कशीदगी बढ़ाने का बुनियादी अंसर है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ज़ाहिर है लबनान का मामला बहुत इंपॉर्टेंट था और मुज़ाकरात इसी शर्त पर शुरू हुए थे कि जब लबनान पर अटैक्स इसराइल की जानिब से बंद होंगे और फिर सीज़ फायर भी हुआ। सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से बारहा की जा रही है और एक बार फिर अटैक हुआ है और बराह रास्त ईरान की जानिब से इसराइल पे मिसाइल दागे गए हैं। तो यकीनन जो प्राइमरीली जो सीज़ फायर हुआ था और माहिदा एग्रीमेंट पहुंचा था अमरीका और ईरान के माबैन, अब अल्टीमेटली वो भी सबूताज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मामला और ये तनाज़ा अब किस जानिब बढ़ता हुआ देख रहा है? ईरान देखें, अगर आपको याद हो तो ईरान ने यही कहा था उस वक्त माहदे के वक्त में भी कि लबनान के अंदर बमबारी बंद की जाए, वहाँ पर जो जुल्म बलबियत किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सदर्न साइड पर उसको ख़त्म किया जाए। तो फील्ड मार्शल ने ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तो अमेरिकन को ये इसराइल को फोर्स किया और फिर उसके बाद जंगबंदी बंद हुई और एक आर्जी सीट पर इफेक्टिव हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये जुनों कि ये इसराइल जो है ये एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है, नहीं चाहता कि अमेरिका में और ईरान में मुस्तकिल जंगबंदी हो और एक मुआहदा हो जाए जिसके तहत जो भी काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस पॉइंट हो चुके हुए हैं। फील्ड मार्शल भी ईरान गए थे आपके सामने, वहाँ जाके मुसव्वदे दोनों हुकूमतों ने अप्रूव कर दिए थे तकरीबन, और उसके बाद वो आपको याद सिचुएशन रूम में भी गए थे ट्रंप। वहाँ यही था कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं इसराइल जो प्रॉब्लम डालता है, स्पैनर्स डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसकी वजह से मजबूरन पे ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से 20-25% लबनान के हिस्से पे इसराइल ने तकरीबन कब्जा कर लिया
और ये ग्रेटर इसराइल के डिज़ाइन में ये एक कुछ आम पेशकदमी है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और यही बात बार बार जो है ना वो ईरान से यही अमेरिका को कहा जा रहा है कि इसको जंगबंदी की जाए, जो कि एक पार्ट ऑफ ये आर्थिक जंगबंदी थी, लेकिन वो नहीं अग्री करा। फिर मजबूरन ईरान को भी इसराइल पे हमला करना पड़े और ये टारगेट वेरिएंट को इसमें भी गए, वहाँ भी जाके किया। फिर इसराइल ने ईरान पे फायर के बुनियाद पानी शुरू कर दिए। लेकिन एक बात याद रखें, ये टेम्प्रेरी सीज फायर में ये चीज़ें स्क्रिमिनेट होती रहती हैं, लेकिन एक दोनों ना अमेरिका जंग चाहता है ना ईरान जंग चाहता है। आपके सामने ना अमेरिकन पब्लिक चाहती है, वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। सेनेट में भी उन्होंने इसके खिलाफ एक जंग के खिलाफ सेनेट एक करारदाद पास हो गई है। फिर उसके बाद कांग्रेस में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। नेटो भी नहीं चाहता, यूरोपियन नहीं चाहती है, खलीजी ममालिक नहीं चाहते, रशिया, चाइना, इवन पाकिस्तान, कोई ममालिक भी नहीं चाहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि जंग नहीं होगी। और ये बार बार ट्रम्प ने कहा कि 2 दिन में 3 दिन में ये हो जाएंगी। बेसिकली ट्रम्प चाहता ये है कि किसी तरीके से उसको कोई ऐसा पॉइंट मिले जिससे वो पब्लिक में जाके ये कह सके कि देखिए मैंने जो 47 साल से कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर सका वो मैंने कर दिया। ईरान को प्रॉपर परमानेंट डीन्यूक्लियराइज मैंने कर, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर। अब इजराइल को और यूरोप को इससे कोई खतरा नहीं रह गया। नहीं, लेकिन बजीर साहब उसके लिए तो दोनों जानिब से एतमाद की बहाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब तासुर ये बन रहा है, और जो इस्माइल बकाई कह रहे हैं कि ये अमेरिका इस सारी प्लानिंग का हिस्सा है। देखिए, अब कॉन्शियसली रिपोर्ट कराया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की है और उसको पागल करार दिया है, बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग की है उसकी कि क्या कर रहे हो। और फिर अभी जब अटैक होता है तो इसराइल को प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल करके कहते हैं कि आपने कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं करना। फिर इसराइल बात नहीं मानता है, वही होता है जिसकी ना करने का कहा जाता है। तो क्या ये नेक्सस नहीं है, सोची समझी प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका तो मतलब यह है कि फिर मुज़ाकरात को लेकर तो दिल ही दूरस्त। देखें, एक बात याद रखें कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर, अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका की जो हेल्प के बगैर ये इजराइल की जरूरत नहीं है कि ईरान पे हमला करे या लेबनान पे हमला करे। क्योंकि तमाम सपोर्ट, तमाम वेपन एम्यूनिशन, जितने भी ये इनका वॉर मिस्ट्री ख़त्म होती है अमेरिकन लीडर को आ जाती है उसी वक्त। इसलिए ये तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज़ डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह यही रहे हैं कि इसमें इतना प्रेशर ईरान पर डाल दिया जाए कि किसी वजह से अल्टीमेटली वो इसको कोई ऐसी कंसेशन ईरान दे दे जिसकी वजह से वो ये कहेंगे 460 किलोग्राम यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम 80% ग्रेड का, ये अमेरिका चला जाए और हम उसको वहाँ डिस्ट्रॉय कर दें। दिस इज द थिंग अमेरिका वांट। ये वो अपनी जो एक कैप में फैदर लगाना चाहते हैं, ये इलेक्शन स्लोगन लेना चाहते हैं कि मैं जाऊं अमेरिकन सेनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में अपने इलेक्शन कैंपेन में स्लोगन लगाऊंगा, देखिए मैंने ये नहीं। लेकिन बगैर साहब, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके तो ईरान सीम्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल हियर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमेरिका, देखिए ये तो आउटकम ऑफ द वॉर है जो आपना हुर्मस का मामला बना। अब ये कहा जाए कि सारा मामला उस पर डेडलॉक का शिकार हो गया तो ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहाँ पे एक सेफ एग्जिट या एक नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल सकता था, जहाँ वो ये कह सकते थे कि मैं JCPOA से बड़ी डील ले आया हूँ, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया है। नहीं, देखिए उसका मेन मकसद, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई इशू नहीं है। उसका इशू ये है कि ये 460 किलो यूरेनियम अमेरिका जाए, वहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो, जो कि ईरान कभी भी तैयार नहीं होगा। ईरान कहता है कि मैं उसको सरफेस पे ले आता हूँ और अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंस्पेक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन रहे 24 घंटे। नंबर 2, आप सैटेलाइट से उसको मॉनिटर कर लें, यही। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश है कि मैं ये लगाऊँ जाकर स्लोगन, देखे मैं वो सारा अपने मुल्क पे ले आया हूँ। नंबर 2, ईरान चाहता है या हो सकता है अल्टीमेटली वो कहे ठीक है जी मैं अपने किसी फ्रेंडली मुल्क पे, चाइना में या किसी और मुल्क पे इसको रखवा देता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन साथ जाहिर है कि ये एक टोटल इरिटेंट है। और सेकंड, वो जितना डिले कर रहा है वो चाइना को इकोनॉमिकली स्टिमुलेट करना चाहता है। क्योंकि देखिए वेनेजुएला का ऑयल था, वो 80% चाइना लेता था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि उसने जाके कब्जा कर लिया अमेरिका ने। ईरान से वो 80% ऑयल लेता था, वो नेवल ब्लॉकेज की वजह से रुका हुआ है। मिडिल ईस्ट से वो ऑयल लेता था, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से रुका हुआ है। कतर से वो गैस लेता था, वो रुका हुआ है।
फूड सिक्योरिटी की मिडिल ईस्ट को बहुत प्रॉब्लम हुई है, जाहिर है कि वहाँ पर फ्रोजन चीज़ें जाती थी वो सारी रुकी हुई हैं। तो इसलिए जिसकी वजह से ये अभी ये डिले किया जा रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास अभी कोई अवाम को बताने के लिए कि मैंने इतना जंग में गया, मैंने 42 जहाज तबाह करवा लिए, इतने फौजी मरवा लिए, इतना डॉलर्स का बिलियन डॉलर का नुकसान कर लिए। व्हाट दे अचीव? ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना ड्रोन खत्म कर सकते, ना वहाँ की अफगान ये ईरान के रिजीम को चेंज कर सके। दिस इज द प्रॉब्लम कि व्हाई डिड यू गो? देन ये पब्लिक की डिमांड है, व्हाई डिड यू गो? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस पैनल में यही तो बात कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे लेके मैं अगले मिड टर्म इलेक्शन के लिए वहाँ मेरे पास और मैं जाके कर लूँ। ये उसको मौका नहीं मिल रहा, ईरान ये करने नहीं दे रहे। जबकि प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल के साथ भी प्रेसिडेंट ट्रम्प डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, ईरान भी कम्युनिकेशन में है। बट ईरान हैज नॉट लॉस्ट अ वॉर। जो अमेरिका चाहता है दुनिया को बता दी, ईरान को निष्कर्ष दे दी, आप अपनी हम बातें मनवा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। नेगोशिएशन करते हैं, यू हैव टू गिव एंड टेक, यू कांट डिमांड ओनली, यू हैव टू गिव ऑल्सो। ये जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में बात है ये खत्म नहीं हो सकता। ये इसके जहन में इजराइल डालता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो ब्रिगेड साहब, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और ये जो अब नई सिचुएशन इमर्ज हुई है उससे उन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर आप इस मसले को किस जगह पे देखते हैं? नहीं, मैं आई एम 95% श्योर कि ये मुज़ाकरात पे ये टेबल पे हल होगा। ये इस्लामाबाद में ही होगा। आप देखेंगे ये सिर्फ प्रेशर टैक्टर्स, मसल फ्रैक्चरिंग, पोस्टरिंग कर रहे हैं ताकि कोई कंसेशन मिल जाए। ईरान इधर वेरी वो सोच समझ के फैसला करते हैं और वो उसी बिल्कुल ठीक चाल चल रहे हैं और वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे। आई थिंक बेसिकली इशू यही है ये एलिस सुडानियन को शिफ्ट करने का। आई एम श्योर कि हमारे फील्ड मार्शल बहुत अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेशन में है, ईरानी लीडरशिप से हैं। मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। हो सकता है इनिशियली सबसे पहला जो इशू ये है कि नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेट ख़त्म हो और सीज़ फायर को टेम्परेरी तौर पर 60 दिन के लिए कर दिया जाए। बाकी चीज़ें फिर उसके बाद बैठ के बातें की जाए ताकि कम से कम इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस जो है और फूड सिक्योरिटी जो क्राइसिस है ये ओवरकम हो ताकि दुनिया सुख का चांस। बिल्कुल, आइडियली तो मेरे साहब यही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी जल्दी आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? आई थिंक मेरे ख्याल में 3-4 दिन में ये एक इशू हो जाना चाहिए। इसीलिए वहाँ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, वो डायरेक्ट हमारे फील्ड मार्शल से कम्युनिकेशन में है। फील्ड मार्शल हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जितना भी प्रेशर आ रहा है इसका मतलब कि जितनी ये छोटे छोटे मिसाइल फायर हो इसका मतलब कि नौ आई फोर्सी एक जल्दी कन्वर्जेंस पॉइंट होगा और इसका कोई हल टेम्पररी एमओयू की सूरत में फेज 1 में यही नजर आता कैसे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस साथ मौजूद थे।